राष्ट्र की आवाम और उसकी आवाज़ के इंकलाब में वो ताकत है कि रातों रात इतिहास बदला जा सकता है, रातों रात सत्ता पलटी जा सकती है, रातों रात एक नया पन्ना लिखा जा सकता है। लेकिन यदि ज़रूरत है तो सही समय पर सही मुद्दे को उठाने की। इतिहास गवाह है कि जब जब इस सदी के महानायकों ने, इस राष्ट्र के महानायकों ने सामाजिक हितार्थ और सामाजिक समस्याओं निवारण करने के लिए इंकलाब की आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने रातों रात इतिहास रचा है। इस देश में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। इनके जैसे ऐसे सैकड़ों सदी के महानायक रहे हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपने इनकलाब की आवाज़ से अपने निस्वार्थ और सामाजिक समस्याओं के लिए आवाज़ उठाया है। एक छोटी सी चिंगारी इनकलाब ले आई है और परिवर्तन हुआ है। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक को हम राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं और दूसरे को संविधान का दाता कहते हैं। हमारे अंदर भी वही इनकलाब है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। 21वीं सदी के इस भारत में जब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, वैश्विक स्तर पे एक अच्छा मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है, तब हमने 21वीं सदी में एक ट्रेंड चलाया है, बॉयकॉट। इसका बॉयकॉट, उसका बॉयकॉट, बिल्कुल बॉयकॉट होना चाहिए और अच्छा है ये ट्रेंड। लेकिन हम इस बॉयकॉट को कहाँ लेके जा रहे हैं? आजकल एक ट्रेंड चला है, फिल्मों का बॉयकॉट करो। फिल्म क्या है? फिल्म एक मनोरंजन का साधन है। ये हमारी जरूरत नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमारे जीवन का आधार है शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो स्लोगन कि किसी भी राष्ट्र के, किसी भी नागरिक के लिए रोटी से पहले शिक्षा जरूरी है, और इसी राष्ट्र के राष्ट्रपिता ने कहा था कि रोटी के बाद यदि कोई आवश्यकता है किसी भी नागरिक का, तो वो है शिक्षा। और हम इन दोनों महानायकों की ज्ञान को भुला करके फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम पर वेस्ट कर रहे हैं। आप याद रखिए कि ये जितने भी सत्तासीन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता, सांसद, मंत्री हैं, हम इनके अधीन नहीं हैं, ये आवाम की अधीन हैं। हम इनकी आवाज़ हैं, ये हमारी आवाज़ नहीं है। ज़रूरत है अंदर के बैठे उस मानव को जगाने की, जो सच और झूठ, जो सही और गलत, जो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। फिल्मों को बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। यदि बॉयकॉट करना है तो बढ़ती महंगाई का बॉयकॉट करें, बढ़ती बेरोजगारी का बॉयकॉट करें, बदहाल शिक्षा की स्थिति की सिस्टम को बॉयकॉट करें। अगर बॉयकॉट करना है तो जनता के वो प्रतिनिधि जो सरकार में आते हैं, जो सत्ता में काबिज होते हैं, जिनको हम और आप लाते हैं, जिनको सांसद, विधायक, सभासद, नेता सब हम बनाते हैं, हमारे चुने हुए वो प्रतिनिधि, उनकी सुस्त और अनदेखे सिस्टम को बॉयकॉट करें। आजकल सांसद, विधायक से मिलना उतना ही कठिन हो गया है जितना एक पीएम और सीएम से मिलना से भी ज़्यादा कठिन हो गया है। सरकारी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार, डॉक्टर से लेकर कर्मचारी द्वारा, उस सिस्टम का बॉयकॉट करें। किसी भी सरकारी विद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, मिड डे मील, शौचालय, शिक्षा की स्थिति, अध्यापकों की लापरवाही का बॉयकॉट करें। सरकार की नीतियों का बॉयकॉट करें, सिस्टम की नीतियों का बॉयकॉट करें। अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर बैठा हुआ वो जो सोया हुआ इंकलाब है उसको जिंदा करें, अन्यथा अपने आप को बॉयकॉट करें। इस भारत की भारतीयता को यदि बचाना है, हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अपने इस सोने की चिड़िया को वापस उसी स्थान पर ले जाना है। विश्व गुरु बनना है तो केवल कहने से नहीं विश्व गुरु बनेंगे, हमें उसके लिए एक इंकलाब लाना होगा और उसके लिए एकता होनी पड़ेगी, ना कि हिंदू मुस्लिम, जात पात, ऊंच नीच, धर्म अधर्म, इनका बॉयकॉट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जब एक सही समाज और एक सही संतुलन में चलेगा
अपने आप सारी बुराइयों का बॉयकॉट हो जाएगा। हमको और आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़रूरत है हमको सिस्टम में हो रही गलत चीज़ों का, भ्रष्टाचार का, नीति का, नियम का, समाज में फैली बुराइयों का बॉयकॉट करना है। हम लोगों को फिल्मों का बॉयकॉट नहीं करना है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे यूजर्स भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनपद उन्नाव के हैं और उनकी डिमांड है और उनकी ये ख्वाहिश भी है यहाँ की ज़मीनी स्तर की समस्याओं को उठाऊं और उस पर सरकार से हो रहे कमियों को, बिगड़े हुए सिस्टम को सही करने की गुहार लगाऊं। तो आप सभी से और आप सबकी जो डिमांड है उसको मैं आत्मसात कर मैं 15 अगस्त के बाद से, यानी कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाएंगे, यानी कि 16 अगस्त से मेरा एक कंटेंट, मेरा एक वीडियो उन्नाव की जन समस्याओं पे, ज़मीन से जुड़ी समस्याओं पर होगा और उसमें भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। नमस्कार।